Direct labor budget contains the quantity के आगे ब्रैकेट में hours, quantity के आगे ब्रैकेट में hours and cost of direct labor necessary to meet production requirements to meet production requirements the total direct labor cost is derived from the following formula. Total direct labor cost is derived from the following formula. नीचे लिखिए फार्मूला इसका। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स are determined from the production budget स्टॉक के बाद देखिए द डायरेक्ट लेबर बजट इज क्रिटिकल इन मेंटेनिंग a labor force that can meet the expected levels of production. Meet the expected levels of production. एक्सरसाइज निकालें, उससे फिर ये समझाते हैं।
E9-8, E9-8, E9-8। वैसे में कहा जा रहा है कि कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स डायरेक्ट लेबर बजट फॉर 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोडक्शन बजट बेस्ड ऑन द कैलेंडर ईयर। डायरेक्ट लेबर बजट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करनी है। सबसे पहले ये प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की होगी, ये प्रोडक्शन बजट बताएगा। वो प्रोडक्शन बजट जो हमने सेल बजट के बाद बनाया था, उस प्रोडक्शन बजट से हमें पता चलेगा कि क्वांटिटी कितनी तैयार करनी है, किस महीने में, किस क्वार्टर में, जितने यूनिट्स बनाने होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप ये देखा जाएगा कि एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। ये सेकेंड स्टेप है। हमारे सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो देखें, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं, कितनी क्वांटिटी तैयार करनी है। फिर उसके बाद ये मालूम होना चाहिए कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, या एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। और फिर तीसरी चीज मालूम होनी चाहिए कि लेबर आपको किस रेट पर मिलेगी, उसकी पेमेंट पर आवर के हिसाब से क्या की जाएगी, ये रेट मालूम होना जरूरी है। तो तीन चीजें मालूम होगी, लेबर बजट पता चल जाएगा। लेबर बजट से मुराद ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी किस महीने में टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। लिहाजा लेबर की टोटल कॉस्ट लेबर बजट से डिटरमाइन होती है, और उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आपके सामने है। आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, पर यूनिट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, एंड रेट ऑफ लेबर क्या है, पर आवर कितनी पेमेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास डेटा गिवन है, 4 क्वार्टर्स के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स बताए जा रहे हैं कि कितने कितने यूनिट्स किस किस क्वार्टर में तैयार होने हैं। 20,000, 25,000, 35,000 और 30,000। ईच यूनिट रिक्वायर्ड 1.5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। हर यूनिट 1.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज करेगा। रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर करें डायरेक्ट लेबर बजट फॉर 2014। Wages, wage rate are expected to be $16 for the first 2 quarters and $18 for quarter 3 and 4. अब इसके लिए शेड्यूल बनाएंगे। अपने पास हेडिंग डालें कंपनी नेम की, डायरेक्ट लेबर बजट। क्वेश्चन में जैसे हमने बताया कि 3 चीजें आपको चाहिए लेबर रिक्वायर्ड, लेबर बजट बनाने के लिए 3 चीजें, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, किस किस पीरियड में, ये लाजमी गिवन होना जरूरी है। और ये निकलेगा प्रोडक्शन बजट से। आप चेक करें तीनों चारों क्वार्टर्स के अंदर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस कितने गिवन हैं। पहले में 20,000 यूनिट्स, दूसरे में 25, थर्ड में एंड 30,000। डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, ये एक ही लाइन में दे दिया है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर्स रिक्वायर्ड है, कितने लेबर्स रिक्वायर्ड, आवर्स कितने रिक्वायर्ड है 1.5। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से, हर यूनिट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें हर क्वार्टर को, इसके आ जाएंगे टोटल 30,000 आवर्स, 37,500 आवर्स, 52,500 आवर्स, 45,000 आवर्स। और फिर उसके बाद चेक करें कि रिक्वायरमेंट में लिखा था कि ये लेबर किस रेट पर आपको मिल रही है। फर्स्ट 2 क्वार्टर में $16 का रेट है और बाकी 2 में 18 का रेट है। मल्टीप्लाई कर दें, इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी अमाउंट आ गई 4,80,000,
600,000, 9,40,000, right? 88, 810,000। इन चारों का सम करके बता दें ईयरली रिक्वायरमेंट कितनी होगी टोटल डायरेक्ट लेबर बजट। सर थर्ड क्वार्टर में सर वो अमाउंट है 35 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 35 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यही आएगा 52,500। ये 35 है, चेक कर लें 35 है इन चारों का टोटल। 283 कॉपी करें। उसके बाद 9-9 आप ट्राई करेंगे। पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे और उसके बाद लेबर बजट बनाएंगे। 9-9 कुछ शुरू करना है अभी। पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा फिर लेबर बजट बनेगा। बेटा ये एंडिंग इन्वेंट्री की तरह कैलकुलेशन है जो मैंने डिटेल से कर दी है। अगर आप चाहें तो उस टेबल में भी ये कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको अलग से टेबल में शो करें। डिटेल से करें कि इसकी एक पूरा एक कैलकुलेशन टेबल बन गया, वरना ये आप डायरेक्ट भी वहाँ लिख सकते हैं 2 हिस्सों में। इसने कहा कि एंडिंग इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में बताया है कि हर मंथ की एंडिंग इन्वेंट्री फॉलोइंग मंथ का 100% होगी और 40% नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर सेकंड मंथ ऑफ फॉलोइंग ईयर मंथ। यानी अगर जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो जितनी रिक्वायरमेंट फरवरी में है वो तमाम की तमाम आप जनवरी में तैयार कर लें और जो मार्च की रिक्वायरमेंट है उसका 40% जनवरी में तैयार कर लें। वो जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। हाँ हो सकता है मैंने गलत लिख दिया, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। जनवरी की हम यहाँ सेल नहीं लिख रहे हैं, आप इस कंफ्यूज मत हो। ये प्रोडक्शन बजट नहीं है, ये प्रोडक्शन बजट नहीं है, ये एक अलग से कंपटीशन है सिर्फ किस चीज़ की। ये प्रोडक्शन बजट नहीं है कि 12,000 से शुरू करो। ये हम एंडिंग इन्वेंट्री निकाल रहे हैं तो जनवरी के अंदर जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री किस पे मुश्तमिल होगी, कंसिस्ट किस पे करेगी, फरवरी की टोटल प्रोडक्शन टोटल यूनिट सेल। तो फरवरी के टोटल यूनिट सेल कितने, ये आ गए 14,000। चेक करें फरवरी के टोटल सेल कितनी, ये आ गए 14,000। फिर इसके साथ साथ मार्च की जितनी सेल है उसका 40%, तो मार्च की सेल 10,000 है। चेक करें इसका 40% निकाल कर इन दोनों को ऐड कर दो तो 18,000 एंडिंग इन्वेंट्री आएगी जनवरी के महीने की। फरवरी की एंडिंग क्या होगी, मार्च का 100%। मार्च की सेल क्या थी, मार्च की सेल 10,000 थी, वो 100% 10,000 आ गया मार्च की सेल का। सही, आप चाहे तो एक लाइन इसके अंदर ये भी लिख दें कि इसकी प्रोडक्शन कितनी कितनी थी और ज़्यादा आसानी से और समझ में आ जाएगी बात। देखिए इधर अगर मैं यहाँ पे इनकी प्रोडक्शंस भी लिख दूँ कि यहाँ 12,000 यूनिट्स चाहिए थे, यूनिट्स एस्टिमेटेड यूनिट्स इन सेल ना, एस्टिमेटेड यूनिट सेल ये 12,000 थे, ये 14,000 थे, ये 10,000 थे, ये 11,000 थे, ये 11,000 थे। और इसको अंडरलाइन कर दें, इसका कैलकुलेशन में कोई ताल्लुक ऐड और लेस होना इसमें शामिल, ये लिखे इसलिए ताकि इसकी मदद से आसानी से समझ में आ जाए कि ये 14 कहाँ से आए, ये 14 ये है और इस 10,000 का 40%। फिर ये 10 कहाँ से आए, ये 10 ये वाले हैं और इस 11,000 का 40%। फिर ये कहाँ से आए, ये 11,000 ये वाले हैं, नेक्स्ट मंथ के 11,000 ये हैं और इस 11,000 का 40%। ऐड कर लीजिए इनको। इसको अलग से कहीं कॉपी कर लें, ये प्रोडक्शन बजट के अलावा एक एक्स्ट्रा काम है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसी प्रोडक्शन बजट में ही शो कर सकते हैं। हर कंपनी के अलग होते हैं, हर कंपनी की पॉलिसी अलग होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको बनने में टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर उन्हें मालूम है कि जो हमारी प्रोडक्शन है यूनिट्स की वो 2 महीने में तैयार होती है,
तो हमें मार्च तक तैयारी जनवरी में कर लेनी चाहिए ताकि हम जनवरी में स्टॉक तैयार रखें उसको। कंप्लीट करें बेटा सवाल जल्दी। हाँ बोले। नहीं ये तो सही है ना 12। हाँ ये गलत है, यहाँ सही कर दो बस। ये सब तो सही लिखा हुआ है ना। ये यहाँ आएगी ये वाली अमाउंट 18,000, यहाँ आएगी 14,400, यहाँ आएगी 15,000। क्वार्टर करना है ना। देखो मांगा गया है क्वार्टर। अच्छा क्वार्टर तो 3 महीने में मुकम्मल, तो फिर ये दो क्यों दिए हुए? ये दो इसलिए दिए हुए कि इसकी मदद से ये निकाला है ना। अगर ये डेटा नहीं होता तो ये कैसे निकलता, इसलिए आगे का डेटा दिया हुआ। जो फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट है 100% देंगे सर। पूरा 14,000 ले लिया और इसका 40% ले लिया यहाँ पर पूरे 11 और फिर अगले वाले 11 का 40 ले लिया। इस तरह से कमी नेक्स्ट फॉलिंग सेकंड फॉलिंग का देन उसके बाद अगर डायरेक्ट करते कि टेबल ना बनाते, ये टेबल मैंने समझाने के लिए बनाया है, तो डायरेक्ट किस तरह होता? डायरेक्ट इस तरह होता कि आप यहाँ लिखते नेक्स्ट मंथ की सेल टोटल 100% और उसके बाद 10,000 का 40% 4,000 इन दोनों को ऐड कर दिया जाता। बस जैसे 14,000 और 4,000 ऐड हुए इस तरह इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर हम कहते इसमें क्या आएगा, ये 10,000 पूरे आ जाएंगे और मार्च के बाद अप्रैल के 11,000 था, इसका 40% 4,400 और फिर मार्च में क्या आएगा, मई के अंदर 11,000 थे सारे आ जाएंगे, अप्रैल के 11,000 पूरे आ जाएंगे और उसके 4,400 आएंगे। इन तीनों को ऐड करके बात बता देते कितना आपके पास टोटल अमाउंट। कितने 30 और 25,400 राइट माइनस कर दें इसमें से बिगिनिंग इन्वेंटरी 14,400 राइट बिल्कुल सही। Very good. Manufacturing overhead budget. This budget shows the expected manufacturing overhead cost. This budget shows the expected manufacturing overhead cost for the budget period. Expected manufacturing overhead cost for the budget period.
Full stop. This budget. So 40 Manufacturing overhead cost for the budget. This budget differentiate between variable and fixed overhead cost. Variable and fixed overhead cost. Differentiate between variable and fixed overhead cost. Variable and fixed overhead cost. निकाले क्वेश्चन निकाले बेटा नेक्स्ट अभी कौन सा किया था 9 डैश 10 निकाले 9 डैश 10 9-10 में कहा जा रहा है कि कंपनी is preparing its manufacturing overhead budget for 2014. Relevant data consists of the following: units to be produced by quarters. कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं प्रोडक्शन बजट से पता चलेगा 10,000, 12,000, 14,000, 16,000. डायरेक्ट लेबर टाइम is 1.5 hours per unit. Variable overhead cost per direct labor hours. अब आगे बताया जा रहा है कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड मेंटेनेंस इट्स अ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. उसके बाद फिर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर क्वार्टर. सुपरवाइजर सैलरी 35,000, डेप्रिसिएशन 15,000, मेंटेनेंस 12,000. प्रिपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट फॉर द ईयर, एक साल का 4 क्वार्टर्स. शो क्वार्टरली डेटा, जिसमें आप क्वार्टरली डेटा शो करें. अब देखिए इसमें 3 हेडिंग्स तो वही आ जाएगी. कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट में जो डेटा है वो पर लेबर आवर्स दिया जा रहा है. वेरिएबल कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है. इनडायरेक्ट मटेरियल 0.8 पर डायरेक्ट लेबर आवर. तो इसका मतलब आपको पहले डायरेक्ट लेबर आवर्स पता होने चाहिए. कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं ये पता होने चाहिए. और ये लेबर आवर्स किस तरह पता चलेंगे? लेबर बजट में आपने देखा था कि सबसे पहले हमने लेबर बजट में हमने लिया था यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस.
यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये गिवन है इसके अंदर 10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट, 14,000 और 16,000 यूनिट ये प्रोड्यूस करने हैं। हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है ये भी गिवन है, चेक करें अपने पास। 1.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, पता चला 1.5 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। मल्टीप्लाई कर दें तीन चारों को 1.5 से, तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएंगे। कितने टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए? यस, 15,000 आवर्स रिक्वायर्ड है, 18,000 आवर्स रिक्वायर्ड है, 21,000 आवर्स, 24,000 आवर्स रिक्वायर्ड है। ये जो नंबर ऑफ आवर्स आए हैं इसकी मदद से वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। अब देखिए इधर बोर्ड पे बाद में कॉपी कीजिएगा। ये वेरिएबल कॉस्ट का डेटा कुछ इस तरह से है कि वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल किस रेट से है? इनडायरेक्ट मटेरियल 0.80 एट द रेट ऑफ 0.8 पर लेबर आवर, लेबर आवर का 0.8। अब लेबर आवर्स कौन से? ये टोटल लेबर आवर्स, इसके अलग, इसके हर महीने के, हर क्वार्टर के लेबर आवर्स को इस डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल की रेट से मल्टीप्लाई करो। बताइए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 12,000। ये डॉलर में आंसर आया 12,000। नेक्स्ट बताइए 18,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 एंड उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट लेबर 1.2 है। इनडायरेक्ट लेबर इज ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 1.2 पर लेबर आवर, पर लेबर आवर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 18,000 कॉस्ट आ गई है डॉलर में। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 21,600, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सेल्फी हो गई क्या? आवाज ही नहीं आ रही। कितने? 25,000। हाँ भाई 23,000 एक बताया वो भी 28,800। थर्ड वन है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस है 0.5। मेंटेनेंस है 0.5 पर लेबर आवर। 7 नहीं बेटा 7,500, 9,000, 10,500 एंड 12,000। इन चारों को, तीनों को सम कर दें तो ये आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 37,500, 45,000, 52,500 16,500
60,000. कितने? 60,000. 60,000। ये वेरिएबल कॉस्ट आई, इसमें फिक्स, हाँ पूछिए कुछ पूछे, फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड करनी है। फिक्स कॉस्ट की हेडिंग डाली आपने अपने पास और जरा चेक करें फिक्स कॉस्ट में कौन कौन सी है। Supervisor salary. Supervisory salary. Depreciation and maintenance. फिक्स कॉस्ट में सुपरवाइजर सैलरी, पर क्वार्टर दी जा रही है ना, Yes, sir. कितनी? 35,000. 35,000 पर क्वार्टर। यस। Depreciation. डेप्रिसिएशन कितने? 15,000. 15,000। और बताएं। Maintenance. मेंटेनेंस, 12,000. ये मेंटेनेंस वेरिएबल थी, ये फिक्स है, राइट? मेंटेनेंस के कितने? 12,000. 12,000 फिक्स है। और कोई है? सब कर दीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 60, 62, 62, 62। इन चारों का टोटल बताइए। 2 lakh 48,000. 2 लाख 2,40,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जरा सम कर दीजिए। $195,000। अब देखिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकाल लें तो वेरिएबल और फिक्स को सम कर लें। वेरिएबल और फिक्स इन दोनों का सम टोटल में आ जाएगा। वेरिएबल और फिक्स 4 लाख 99,000, राइट। दूसरा, तीसरा, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया। यस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल एंड फिक्स को ऐड कर दिया हमने। वेरिएबल प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसका टोटल आ गया आपके पास 4,73,000। 4,73,000 इसका आपके पास टोटल आया। कौन सी? ये इसकी मदद से ये निकला है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये निकला। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं निकल सकता। सुपरवाइजर सैलरी फिक्स है क्योंकि ये पर मंथ देनी होती है, लिहाजा ये फिक्स है। मेंटेनेंस दो तरह की है। मिसाल के तौर पर मेंटेनेंस एक वो है जो आपकी मशीनरीज की जा रही है और एक मेंटेनेंस के लिए जो एम्प्लॉइज रखे हुए हैं उनकी तनख्वाह फिक्स है। ये फर्क है। आप पूछे क्या पूछ रहे थे? जी एक मिनट आए। बेटा इसका जरा सब बताइएगा, एक मिनट रुके जरा, एक चीज बस रह गई है वो कैलकुलेट करके जरा इसका सब बताएं। 78,000 आवर्स।
सबसे लास्ट में काम ये करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट निकालते हैं पर डायरेक्ट लेबर आवर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। और ये किस तरह निकलता है कि टोटल जो आपके पास टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है, टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो निकल कर आई है, इसको डिवाइड कर दें टोटल एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ, डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ डिवाइड कर दें। ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4,73,000 और इसी कॉलम में ऊपर जाए तो ये टोटल आवर्स हैं 78,000 आवर्स। डिवाइड कीजिए 6.064 पर लेबर आवर। कॉपी कर लीजिए। होमवर्क आपको ये दे रहा हूँ कि सेम इसी पैटर्न पर जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट बनाए, नोट कर लें पेज नंबर 396 एंड 397, 396, 397, पेज नंबर 396, 397 पर आपको ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट दिया हुआ है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस बजट ये सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। इसको खुद ट्राई कीजिएगा बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, कल ट्राई कीजिएगा। कमिंग क्लास में इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल बजट यानी कैश बजट को डिस्कस करेंगे कमिंग क्लास में। इसी चैप्टर नंबर 9 से ही रिलेटेड है कैश बजट। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 11 एंड 12 आपको करना है। एक्सरसाइज 9-11, 9-12। क्लास यहाँ पर एंड कर रहे हैं।